नमस्कार, आदाब, अभिनंदन प्रिय दर्शकों। सुहाना सफर कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत दिल से स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। जीवन की इस यात्रा में हम सभी इन बातों का विशेष ध्यान रखते हैं कि हमारी यात्रा बहुत सुगम बनी रहे, यात्रा बहुत सुंदर हो, श्रेष्ठ हो। और इस यात्रा में कहीं कहीं हमसे जब गलती हो जाती है तो कहीं क्षमा मांगनी पड़ती है, किसी को क्षमा करनी पड़ती है। इस पर विस्तार से हमने चर्चा किया। आज इस क्रम को आगे बढ़ाएंगे और ये जानने और समझने का प्रयास करेंगे कि कैसे हम अपने कर्मों से प्रभावित होते हैं और दूसरे को भी प्रभावित करते हैं। इस संबंध में श्री रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी ने बहुत सुंदर एक चौपाई लिखी है। कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा। इस सुंदर चौपाई के साथ आज के कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। आइए स्वागत करते हैं सूर्य भाई जी का, गीता बहन जी का, संदीप भाई का। आप तीनों का स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। भाई जी, जैसे हम सभी अपने जीवन में कर्म से जुड़े हुए हैं। कोई भी ऐसा मनुष्य नहीं होगा जो कर्म नहीं कर रहा है। देखना भी एक कर्म है, बोलना भी एक कर्म है, श्वास ले रहे हैं, किसी से बात कर रहे हैं, मिल रहे हैं, जुड़ रहे हैं। लेकिन आज कर्म के बारे में लोगों में थोड़ी सी अनभिज्ञता है। कर्म की गति क्या होती है, इस पर हम और आगे जानेंगे। लेकिन मैं थोड़ा सा सार रूप में आपसे जानना चाहता हूं कि कर्म की परिभाषा क्या है। हम सभी मनुष्य, जीव, प्राणी दो चीजों का मिलन है, आत्मा और शरीर। और इस शरीर में कर्मेंद्रियां हैं और आत्मा इन कर्मेंद्रियों के द्वारा जो कुछ करती है उसे कर्म कहते हैं। हाथ हिलाया, कर्म हो गया। आंखों से देखा, कर्म हो गया। कानों से सुना, कर्म हो गया। पैरों से चले, कर्म हो गया। हाथों से भोजन बनाया, कर्म हो गया। किसी को कुछ दिया, दान का कर्म हो गया। तो कर्मेंद्रियों के द्वारा जो कुछ किया जाता है उसको कर्म कहते हैं। और ये गतिमान है। जब से मनुष्य इस धरा पर आया है वो निरंतर कार्यरत है। और जब तक इस संसार से वापस अपने धाम जाएगा वो कर्म क्षेत्र पर तत्पर रहेगा। इसलिए इसको कर्म गति कहते हैं। नहीं, कर्म गतिमान है। अब ये कर्म, इसमें श्रीमद् भगवत गीता में इसके लिए सुंदर शब्द आया है, कर्मों की गुह्य गति। हे अर्जुन, तो कर्मों की गुह्य गति को जान कर कर्म कर। आजकल जैसे आपने कहा, कर्म तो सभी कर रहे हैं, पर बहुत लोग, मैं तो कहूँगा बुद्धिमान लोग भी, मैं कहूँगा विद्वान लोग भी, ये बहुत कम पहचानते हैं पाप क्या, पुण्य क्या। कुछ ऐसी सूक्ष्म गति श्रीमद् भगवत गीता में भी चर्चित है, जिस पर यदि विचार किया जाए तो अच्छे अच्छे बुद्धिमान लोग और आचार्य भी शायद विवश होंगे सोचने के लिए कि क्या ये भी पाप है, जबकि उसको मनुष्य अपना नेचुरल कर्म समझकर किए जा रहा है। मैं श्रीमद् भगवत गीता की एक बात याद दिलाऊं, मैं पढ़ा करता था। हे अर्जुन, जो लोग ये सोचते हैं मैंने इतने यज्ञ किए, इतने यज्ञ करूंगा, मैंने इतने भूखों को भोजन खिलाया है, इतनों को और खिलाऊंगा, मैंने इतना दान किया है, इतना दान और करूंगा। हे अर्जुन, ये कर्म भी रजो प्रधान कर्म है। मैं सोचा करता था इतने अच्छे कर्म, यज्ञ करना, रजो प्रधान, दान पुण्य करना, ये सब भी रजो प्रधान है, तो आखिर सतो प्रधान कर्म कौन से होते हैं। तो जब ये ईश्वरीय ज्ञान मिला तो समझ में आ गया। अब देखिए, ये कर्मों की गुह्य गति में आ गया कि कर्म तो वो श्रेष्ठ हैं, लेकिन कर्म के पीछे मैंपन है। तो वही कर्म रजो स्थिति में आ गए, सेकंड नंबर में आ गए। ये कर्मों की गुह्य गति है। हम अपनी चर्चाओं में आगे चलकर जरूर इस बात को स्पष्ट करना चाहेंगे कि कौन से कर्म पाप कर्म हैं, कौन से कर्म पुण्य हैं, कौन से कर्म निष्काम कर्म हैं, कौन से कर्म दिव्य कर्म हैं, कौन से कर्म तत्काल फल देते हैं, कौन से कर्मों का फल इस जन्म में मिल जाता है, और कुछ ऐसे भी कर्म हैं जिनका फल हमें अगले जन्मों में मिलता है। तो बहुत सुंदर विषय पर आज हमारी परिचर्चा है। संदीप भाई, हमें बचपन से ये सिखाया जाता है कि दूसरों को सुख दो,
दूसरों के साथ अच्छा व्यवहार करो, दूसरों को के साथ कुछ गलत काम मत करो, यही एक जी कर्म है। जी लेकिन जैसे भाई साहब बता रहे हैं कि देखना भी एक कर्म है, जी सुनना भी एक कर्म है, जी बोलना भी कर्म है, संबंध संपर्क में आ रहे हैं, ये भी एक कर्म है। इसकी गहराई में लोग नहीं जा पाते हैं और इसको कम समझ पाते हैं लोग। कर्म की गुह्य गति पर जब मैं सोच रहा था किस प्रकार से हम उसको अच्छी तरह से अपने लिए समझ सकते हैं, हम्म, तो दो तीन बातें बहुत क्लियर रीति से सामने आई। जी, सबसे पहले एक कहानी मुझे बहुत अच्छी तरह से याद आती। एक मनुष्य था, हम्म, जैसे कलयुग का वातावरण है, हम्म, क्योंकि कलयुग में या वर्तमान समय ऐसा हम समझ सकते हैं, किसी को फंसाना, चीट करना, झूठ बोलना, इसको बुरा नहीं मानते, जी, क्योंकि इसके बिना जीना मुश्किल ऐसा मानते हैं। हाँ हाँ, तो एक छोटा सा गांव था, उसमें एक व्यक्ति था, हम्म, उसको लोगों को चीट करने में आनंद आता, अच्छा, झूठ बोलने में वो रस लेता, हाँ हाँ, सुख लेता। जी जी, रोज किसी एक व्यक्ति को पकड़ता, उसको अपनी दुख भरी कहानी बनी उसको बनाई, लगता था कि जिससे मैंने बहुत अच्छा काम कर बहुत दिया। अच्छा काम हाँ, किया, एक दुख भरी कहानी सुनाता, हम्म, लोग उसकी बातों में आ जाते और उसकी मदद कर लेते, हेल्प कर लेते। जब पूरी हेल्प हो जाती, फिर लास्ट में उनको समझ में आता कि इसने तो अपने हमें ठगा, जी, चीट किया है, बुरा काम किया है। तो गांव बहुत ज्यादा बड़ा नहीं था। एक समय ऐसा हुआ कि सारे गांव वाले उसके साचे में आ गए, उसकी बातों में आ गए, और वो बातों के कारण गांव वालों ने डिसीजन लिया कि अगर ये आदमी ऐसे ही रहा तो इसके संग में और भी लोग जुड़ते जाएंगे, जी जी, हमारा सारा गांव खराब हो जाएगा। जी, हमें ऐसा कुछ करना चाहिए ताकि इसका इलाज हो, हम्म, ये बीमारी ज़्यादा फैले नहीं। तो गांव वालों ने क्या किया, उसको पकड़ा रात को जी, और पकड़ के नदी किनारे बांध दिया। पहले तो सोचा कि इसको दूसरे गांव में भेजते हैं, फिर किसी बुजुर्ग ने कहा कि भाई बीमारी को दूसरी जगह भेजने से वो गांव खराब हो जाएगा, हाँ, हम ही कोई प्रॉपर इलाज करें। तो इन्होंने क्या किया, उसको रात को पकड़ के नदी किनारे बांध दिया। बांधने के बाद बोला सुबह सुबह ये बुरा काम नहीं करेंगे, जो भी हमको करना है रात को करेंगे। जी, सब अपने काम धंधे में चले गए। प्लान तो ये था कि इसका इलाज यही है, इसको जल समाधि दी जाए, ओहो, क्योंकि बीमारी को पूरी तरह से हाँ हाँ हाँ, दूर होना जरूरी है। और सबके साथ ऐसा उसने गलत किया गलत हुआ किया था, पूरा गांव बदला लेने के लिए तैयार था। तो उन्होंने सबने बांध दिया, बोला रात को आकर के इसको जल समाधि देंगे। सब गांव वाले अपने अपने काम धंधों से चले गए। फिर थोड़ी देर के बाद क्या होता है, जैसे जैसे सूरज उगा, एक छोटा लड़का अपने 20 बकरियों को लेकर हाँ, वो जंगल में आ गया। जी, जैसा उसका दिन रोज का काम था, वो मनुष्य के पास पहुंचा, उसने देखा कि किसी आदमी को बांधा हुआ है पेड़ से। तो ये जो भोला भाला था, इसने उसको पूछा कि आपको क्यों बांधा है, अच्छा, आपने ऐसा क्या किया, आप यहाँ क्यों हो। अभी ये आदमी जो है झूठ बोलने में माहिर है। ये उसको कहता है, देखो मैं धर्म का काम करता हूँ, अच्छा, और आप तो जानते हैं जो भी धर्म का काम करता है उसको लोग सताते हैं। संतों से लेकर धर्म संस्थापक को भी देखो, जी, सभी के साथ संसार में अच्छा काम करने से बुरा होता है। तो बोला मैं भी अच्छा काम कर रहा हूँ, लेकिन लोगों को पसंद नहीं है। अब ये जो भोला भाला था उसकी बातों में आ गया। जी, इसने बोला मैं तो ये पुण्य कर्म करने का काम चालू रखूंगा, हाँ, लेकिन मुझे यही है कि अगर मैं मर जाऊं तो ये काम कौन करेगा। अच्छा, तो जो छोटा बच्चा था समझो, वो ये सोचने लगा कि मैं इस संसार में क्यों हूँ, अगर ये आदमी मर गया तो भगवान का काम कौन करेगा, मेरी तो इस संसार में जरूरत नहीं है। अगर मैं इनकी जगह पे अपने आप को रखता हूँ तो ये आगे के काम के लिए, भगवान के काम के लिए जा सकते। जी, तो उसने क्या किया, उस आदमी को ऑफर किया कि भाई आप मुझे यहाँ बांध दो, हाँ, और आप मेरी ये 20 बकरियों को लेकर चले जाओ। हाँ हाँ, तो दोनों ने कपड़े चेंज किए, उसको वहां बांध दिया और ये 20 बकरियों को लेकर चला गया। जी, अभी रात को लोग आए, उस समय लाइट तो नहीं थी, उसको पकड़ा और जल समाधि दे दी। अब जिसको मारा था वो तो वो लड़का था, ये आदमी तो बच चुका था। जी, इसने क्या किया, जो 20 बकरी इसको मिली थी सारे गांव में घुमाते हुए लेके आया। अच्छा, अब सारा गांव वंडर लग रहा है, सबको आश्चर्य लग रहा है कि ये कैसे हुआ, इसको तो हमने जल समाधि दी थी, ये बच कैसे गया। तो उसने सारे गांव के सामने एक चौराहे पर रुक गया, सारा गांव उसके पीछे आ गया, सुनाना शुरू कर दिया। पहले तो बोला कि भाई आप सब ने हमको जल समाधि दिया, इसलिए आप सबका धन्यवाद, अच्छा, क्योंकि उसको फंसाने में बड़ा इंटरेस्ट आता था। हाँ हाँ हाँ, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। फिर बोला कि आपने जल समाधि देने के बाद, बोला आप बच कैसे गए। लोगों ने उसको पूछा तुम बच कैसे गया, बोला जैसे आपने हमको जल में डाला, जल देवता प्रसन्न हुई, अच्छा, क्योंकि झूठ बोलने में बहुत माहिर था। हाँ, और बोला जैसे जल देवता प्रसन्न हुई, जल देवता ने कहा तुम बहुत अच्छा काम करता है,
अब लोग सोचने लगे कि इतना बुरा आदमी अगर अच्छा काम कर रहा है तो हम तो अच्छे ही है। और जल देवता ने बोला तुम अच्छा काम करता है तो ये 20 बकरियों को लेकर जाओ और अपना काम आगे बढ़ाओ जी। लोग सोचने लगे कि इतना बुरा आदमी को 20 बकरी मिल सकते हैं तो हम तो अच्छा काम करते हैं, कुछ ना मिलेगी। तो सारे गांव में सोच करके जल समाधि ले ली। अच्छा। अब बात यह है कि होता तो यही है, तो उन्होंने अच्छा किया या बुरा किया, यहाँ से कर्म की गति शुरू हो जाती, क्योंकि उसने तो उनके साथ सब कुछ बुरा किया। अब उसके साथ क्या होगा? कुछ दिनों के बाद ऐसा कहते हैं कि वो आदमी का जो नेचर था किसी को फंसाना, किसी को चीट करना, किसी को झूठ बोलना, लेकिन उसके लिए आदमी बचा नहीं। कहते हैं सारे गांव में घूम घूम के वो खुद पागल हो गया और खुद में जल समाधि। ओहो। मुझे लगता है इसी को कहते कर्म की गहन गति। जी 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 जी, बहुत सुंदर एक कहानी के रूप में आपने समझाया हमें गीता बहन जी। और हम इस पर विस्तार से आगे और जानेंगे कर्म के फल क्या होते हैं और इसकी गति। साधारण रूप से हम अपने दर्शकों को ये बताइए कि कर्म से मनुष्य हर समय जुड़ा हुआ है, बिना कर्म के तो कोई रह ही नहीं सकता, है ना। जैसे भाई साहब ने बताया कि जब से हम इस संसार पर आए हैं हमारे साथ कर्म निरंतर जैसे प्रवाहित हो रहे हैं। इस कर्म का प्रभाव हमारे मन पर, हमारे तन पर कैसे पड़ता है और कर्म को हम कैसे समझें, इसके रहस्य को कैसे समझें? देखिए, कर्म हम क्या करेंगे, या तो अच्छा कर्म करेंगे या बुरा कर्म करेंगे, या तो पाप करेंगे या फिर पुण्य कर्म करेंगे। अब ये कर्मों का जो प्रभाव है ये आत्मा के साथ साथ जब तक चलता है, जब तक इसका लेना देना पूरा ना हो जाए, जिसे हम कहते हैं कार्मिक अकाउंट क्लियर ना हो जाए, तब तक ये उसके पीछे पीछे चलता है। इसीलिए कर्म गति कहा गया है, यानी कि हर कर्म का प्रभाव चलायमान है, यानी कि उसमें स्पीड है, गति है। और वो जब तक ही चलता रहेगा जब तक उसका हिसाब किताब पूरा नहीं होगा। मेरे हिसाब से यही कर्मों की डेफिनेशन है। भले ही हम चाहे कितने भी जन्म क्यों ना ले ले, लेकिन अगर हमने किसी कर्म के प्रभाव का हिसाब किताब पूरा नहीं किया, जब तक वो गति रहेगी, मेरे साथ साथ रहेगी। जी, मेरे साथ साथ वो गति रहेगी। कई लोग इसमें ये कहते हैं कि जी हम नहीं जानते इस जन्म को, पूर्व जन्म को, पाप को, पुण्य को, हमारा आज बहुत अच्छा चल रहा है, हम बहुत खुश हैं, ठीक है, तो वो इस चीज को महत्व नहीं देते। तो मैं इसको इस तरह से स्पष्ट करना चाहूंगी। एक व्यक्ति मार्केट जाता है राशन की दुकान पर और उसने खूब सारा राशन लिया। जब पेमेंट करने लगा तो उसके पास थोड़ा पैसा कम रह गया, तो उसने रिक्वेस्ट की कि आप थोड़ा सा मुझे उधार दे दीजिए और कुछ दिनों में, 2-4 दिन में मैं आपका पैसा लौटा दूंगा। अब दुकानदार ने ठीक है भाई लौटा देना, बहुत इजीली उधार कर लिया। जैसे ही वो व्यक्ति घर आया उसकी नीयत बदल गई। अच्छा। नीयत ये बदल गई कि मैं उस गली से गुजरूंगा ही नहीं जिस गली में उसकी दुकान है, मुझे पैसे देने ही नहीं अब उसके। और इतनी नीयत बदल गई कि वो काफी दिन तक उस गली में गया ही नहीं, लेकिन काफी दिनों के बाद एक अर्जेंट काम पड़ गया उसको उसी गली में। अब उसको उसी गली में अर्जेंट काम के लिए जाना है, लेकिन जाने से पहले मन में विचार चल रहे हैं कि अगर मैं उस गली में गया और उस दुकानदार ने मेरे को देख के पहचान लिया तो पैसे तो मांगेगा ही, साथ में अपमान भी करेगा, बेइज्जती भी करेगा, तो क्या करूं, विचार करने लगा। उसके मन में एक आइडिया आया कि जिस दिन मैंने राशन खरीदा था उस दिन मैंने काले रंग के कपड़े पहने थे। आज मैं पीले रंग के अगर कपड़े पहनकर जाऊं तो शायद दुकानदार मुझे पहचानेगा नहीं। तो क्या ये उसका तर्क ठीक था? चाहे वो लाल कपड़े पहन ले, सफेद पहन ले, पीले, काले, हरे जैसे भी पहन ले, पर उसका लेन देन उसके साथ है तो वो उसे पहचानेगा कि नहीं? प्रैक्टिकली बताइए आप। पहचानेगा। कपड़े से तो कोई लेना देना नहीं है। ठीक इसी प्रकार से ये शरीर रूपी वस्त्र मैंने कितने ही छोड़ दिए हों, कितने ही पहन लिए हों, कितने ही बदल लिए हों, इन शरीरों से लेने देने वालों का कोई मतलब है ही नहीं। उनका मतलब सीधा आत्मा से है। अगर मेरा किसी से भी कार्मिक अकाउंट है, चाहे वो पिछले 100 वर्षों का है, वो मुझे बखूबी जानता है और कभी ना कभी वो आत्मा मेरे मार्ग में आकर के मेरे सामने खड़ी हो जाएगी।
मेरे से लेने के लिए यहाँ कपड़ों का कोई भी मतलब नहीं निकलता। जी 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 जी। तो ये कर्म गति ऐसी है, जब तक कार्मिक अकाउंट क्लियर नहीं होगा गतिमान रहेगा। यही इसकी डेफिनेशन है। बिल्कुल यही सत्य है। हमने ऐसे कितने ही केस देखे। मुझे याद आ रहा था बहुत पहले ब्रिटेन की एक सत्य कहानी अखबारों में छपी कि एक सन्यासी को मर्डर के केस में जेल में डाल दिया गया। अब वो बेचारा जेल में रहा, बड़ी खुशी खुशी रहा, क्योंकि लोग उसे पूछते थे तुम तो बहुत खुश रहते हो। कहा भाई जो साधनाएं मुझे वहाँ करनी थी वो मैं यहाँ कर लेता हूँ, वहाँ मांगने जाना पड़ता था, यहाँ बना बनाया मिल जाता है, मैं तो यहाँ बहुत खुश हूँ जी। फिर 22 साल के बाद जूरी ने परिणाम घोषित किया कि सन्यासी निर्दोष है, उसको जेल से रिहा कर दिया जाए। लेकिन 22 साल तो उसने जेल में काटा। अभी पत्रकार वो जेल से बाहर कर दिया गया। पत्रकार उसके पास पहुंचे और पूछा भाई तुम्हारी प्रतिक्रिया। तो उसने उत्तर दिया मुझे सब पता चल गया अपनी साधनाओं के द्वारा कि पिछले कुछ जन्मों में, कुछ जन्म पहले मैंने किसी का मर्डर किया था और मैं बच गया था। तो उसकी जो सजा बाकी थी वो मुझे इस जन्म में मिल गई, इसलिए मैं खुश था। चलो कभी तो मिलनी थी, मिल के खेल समाप्त हुआ। मैं यहाँ सुखी भी रहा हूँ, मैंने अपनी साधनाएं भी कर ली। न जाने उस समय मुझे कैसी जेल मिलती, मुझे कष्ट होते, मुझे फांसी पे चढ़ा दिया जाता। तो देखिए कर्म हमारा पीछा सदा ही करते रहते हैं, इसलिए मनुष्य को ध्यान रखना चाहिए। हम किसी के 10 रुपए भी ले लें और हम सोचें 10 रुपए क्या है, नहीं देंगे हम, देना पड़ता है। जी 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 जी। इसी से मुझे एक बात ध्यान में आती, जैसे गीता बहन जी भी बता रहे थे, उसने उसका पैसा न देने की नियत आ गई। अब क्या हुआ, कभी कभी हम सोचते हैं कि कर्म का फल बाद में मिलेगा, लेकिन उसकी सिक्योरिटी इनसिक्योरिटी में बदल गई, उसका स्वतंत्र खुल गया, उस रास्ते से वो जा नहीं सकता, डर मन में बैठ गया। माना ऐसा नहीं है कुछ कर्म का फल बाद में मिलता है, एक्चुअल बुरा कर्म करते करते ही फल मिलता है और अच्छा करते समय भी उसका फल मिलता रहता है। इसके साथ ही मैं जस्ट 2 लाइन जोड़ देना चाहता हूँ कि जो डर उसके अंदर बैठ गया था कि वहां से जाऊंगा तो जरूर मुझे वो पकड़ लेगा, ये डर कंटिन्यू रहेगा जन्म बाई जन्म। तो आजकल जो कुछ लोगों में भय, अनचाहा भय, हिडन भय, हिडन फियर दिखाई देता है कि हम डरते हैं, कारण कुछ नहीं, उसका कारण ये पूर्व जन्मों के इस तरह के चले आ रहे भय हैं। भाई जी आपने वो साधु की बात बताया कि कैसे उसको वहाँ साधनारत होने के बाद पता चल गया कि मैंने पिछले जन्म में इस तरह का कार्य किया था, उसका फल मिला। लेकिन एक आम व्यक्ति जो आज हम देखते हैं समाज में, उनके साथ कुछ घटनाएं ऐसी घट जाती है जिनका संबंध उनके साथ कभी इस वर्तमान से नहीं है, और वो कई बार कोसते भी हैं, भगवान हे भगवान मैंने ऐसे कुछ किया नहीं है तो भी मेरे साथ ऐसा क्यों घटना हो रहा है, मेरे को कोई दुख मिल रहा है। तो ये हम समझे कि उसका पिछले जन्मों का भी कर्म साथ। इसमें भगवान का कोई लेना देना नहीं। हमारे साथ जो कुछ हो रहा है वो हमारे अपने कर्मों के फल हैं। बीज हमने बोया था, फल हमें मिल रहा है, हम इसको जाने या न जाने यही सत्य है। इसलिए कबीरदास जी कह गए हैं करता था सो क्यों किया, अब करी क्यों पछताए, बोया पेड़ बबूल का आम कहाँ से खाए। तो बिना कर्म के कोई फल किसी को मिल ही नहीं रहा है। जैसे इसी को आगे बढ़ाते हुए मुझे एक बात याद आई, जैसे कर्म, श्वास लेना भी कर्म है। तो कहते हैं गिनती के श्वास मिले हैं जी। अगर हम गुस्सा करते हैं तो रेस्पिरेशन फास्ट हो जाता है, बिल्कुल, तो श्वास तो कम हो रही है। अगर हम ध्यान करते हैं तो रेस्पिरेशन कम होता है, तो श्वास ज्यादा बढ़ गई। तो कर्म का माना जीवन का अच्छे कर्म और बुरे कर्म के साथ बहुत बड़ा कनेक्शन है जी। मेरे साथ कोई गलत कर रहा है या मेरे साथ कुछ ऐसा काम कर रहा है जो मेरे अनुकूल नहीं है, तो उस समय तो गुस्सा आएगा। मैं ये थोड़ी सोचूंगा मुझे कम श्वास लेना है या मेरे जीवन को आगे बढ़ाना है। उस समय तो स्वाभाविक रूप से गीता बहन की एक प्रकार से क्रोध की ज्वाला में 2 चीजें हैं, गुस्से से विवेक नष्ट हो जाएगा जी, और शांति से बुद्धि बढ़ जाएगी। अगर गुस्सा कर लिया मैंने कि वो मेरे साथ खराब कर रहा है, तो मेरी सोचने की, समझने की, सूझबूझ, निर्णय शक्ति, परखने की शक्ति खत्म जी। लेकिन अगर मैं अपने चित्त को शांत रख करके सूझबूझ से काम लूंगी तो मेरी निर्णय की शक्ति ऊपर उभर के आएगी, परखने की शक्ति ऊपर उभर के आएगी, और मैं उसको कैसे टैकल कर सकती हूँ वो बिल्कुल क्लियर विधि बिल्कुल मेरे सामने होगी
इसलिए गुस्से से हमेशा काम बिगड़ते हैं। जी सांस बढ़ती है, जीवन घटता है, जी। रोग बढ़ते हैं, धन घटता है, संबंधों में कड़वाहट आती है, ये तो है ही। लेकिन मेरी समझदारी की तरह जो मुझे सूझबूझ मिलनी चाहिए, तो उस पर सबसे भारी अटैक होगा। जी 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 भाई जी, वापस मैं विषय पर आता हूँ कि कैसे हम अपने कर्म के ऊपर इतना टेंशन दें जो आज मनुष्य नहीं दे पा रहे हैं। लोग कई बार ये सोचते हैं, अरे अब हम तो अच्छा काम कर रहे हैं तो भी हमें दुख मिल रहा है, और दूसरे तो बुरा काम कर रहा है तो भी एंजॉय कर रहा है, तो क्यों ना हम उनके जैसे रहें। कई बार वो एक कर्म सिद्धांत को समझ नहीं पाते भाई जी। बिल्कुल, आजकल ऐसा ही हो गया है कि लोग ये देख रहे हैं कि पाप करने वाले ज्यादा एंजॉय कर रहे लाइफ को, और वो गीत भी गाने लगते जी। हैं, रामचंद्र कह गए सिया जी, से ऐसा कलयुग आएगा, हाँ, हाँ। हंस चुगेगा दाना तिनका, कौवा मोती खाएगा। जी, तो वो जी, सोचते रहे मोती मिल रहा तो कौवा हाँ। बनने में क्या दिक्कत है, जी। पर काले तो हो गए। जी 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 जी। तो हमें ये ध्यान रखना है कि सत्कर्म सचमुच माननीय है, पूजनीय है। जी चाहे घोर कलयुग आ गया हो, चाहे पाप का जमाना आ गया हो, चाहे हम ये देख रहे हो कि पापी बहुत मौज बना रहे हैं, पर उनको सच्ची मौज नहीं है। गुजरात के एक शहर की एक बिल्कुल सच्ची घटना है। एक व्यक्ति जो पहले साइकिल पे चलता था, छोटा मोटा काम करता था, उसका भाग्य ऐसा जगा कि धन आता गया, लेकिन वो गलत काम करता गया। उसका अभिमान बढ़ता गया, क्योंकि जब धन आता है तो कई लोग इसको प्रभु दे न समझ के अभिमान में आ जाते हैं और कुछ गलत कार्यों में तत्पर हो जाते हैं। तो उसका ऐसा अहंकार था कि जब वो घर आता था तो एक नौकर उसका कोट उतारता था, दूसरा उसके जूते उतारता था, तीसरा जरा पीछे से दबाता था, थक तो नहीं गए साहब। बहुत जल्दी खेल बदला, बहुत जल्दी, 2-4 साल में ही, और वो फिर रोड पर आ गया और फिर वही पुरानी साइकिल पे चलने लगा। लोग उसको बड़ा हंसते थे। इसलिए मनुष्य को अपने प्राप्तियों का कभी अभिमान नहीं करना चाहिए। सत्कर्म सत्कर्म ही है, सत्य सत्य ही है। जैसे हमारे देश में अशोक चक्र पे लिखा रहता है सत्यमेव जयते। लोग आजकल कमेंट्स करते हैं कि सत्यमेव जयते कहाँ है, असत्यमेव जयते है, सत्यमेव हारते हैं। उसकी हार हो रही है, असत्य की जीत हो रही है। तो ये चेंज कर दो अब। ये पुरानी मान्यता है। तब युग कुछ और था, तब मनुष्य में सदाचार था, उसका चरित्र बहुत श्रेष्ठ था, उसमें ईमानदारी थी, वो मोरल वैल्यूज को बहुत वैल्यू देता था। चेंज करो इसे। लेकिन हमने ये देखा, हम जीवन की इस यात्रा में मैं अपनी दृष्टि से बहुत कुछ देखता आया हूँ कि पाप करके लोग प्रसिद्धि कमा रहे हैं, या मान लो उनने पैसा कमा लिया, तो पैसा उन्हें सुख नहीं दे रहा है। बच्चे उनके बिगड़ गए हैं, या बच्चों ने उनके नाक में दम कर दिया है, वो भी सोचते हैं यार इस पैसे का भाई क्या करें हम। तो मनुष्य को हमेशा ही सत्कर्मों में प्रवृत्त रहना चाहिए, दूसरों को सुख देना, पुण्य कर्म करना, गरीबों की भलाई करना, जो ऐसे रोगी लोग हैं जो असहाय दिखते हैं उनको सहायता प्रदान करना। जितने हम पुण्य कर्म करेंगे उसका तत्काल सुख हमें प्राप्त होता है। जैसे हम कह रहे थे, तत्काल प्राप्ति, इस जीवन में प्राप्ति, अगले जन्मों में प्राप्ति। 3 भागों में हम बांट सकते हैं। आपने एक प्यासे को पानी पिलाया, तुरंत सुख मिला, प्यास उसकी बुझी, सुख हमें मिला। एक भूखे को रोटी खिला दी, भूख उसकी मिटी, आनंद हमें आ गया। ये तत्काल का सुख। मान लो हमने क्रोध किया तो तुरंत उसका फल हमें दिखाई देता है। हमारे मन में खिन्नता, एक हीन भावना, और मान लो क्रोध में दूसरे ने भी हमें कुछ कह दिया तो फिर मनोस्थिति देखने वाली होती है। तो ये तत्काल परिणाम मिलता है। बाद की तो चर्चा हो गई, तो इसलिए मनुष्य को बुरे कर्मों से बचना चाहिए। बहुत सुंदर हमने आज समझा, जाना भाई जी कि सच में अपने जीवन में कर्मों का बहुत प्रभाव पड़ता है। चाहे हम सुख चाहते हैं या हमें जीवन में दुख मिलता है, इसका एक प्रभाव पिछले जन्मों का भी कर्म का पड़ा रहता है पीछे से। और जो कुछ भी हमारे साथ हो रहा है ये ऐसे नहीं हो रहा है, जहां तक मुझे समझ में आया आप सबके तीनों की बातें सुन करके, कि कैसे हम प्रभावित हैं, उसका जो रिजल्ट है वो कर्म के साथ है। आप तीनों समय निकाल करके आए और सुंदर विचार रखे, उसके लिए पुनः धन्यवाद। प्यारे दर्शकों, कर्म
कैसे करना है हमें। आज हमने ये अच्छी तरह से जाना समझा कि हमारा देखना, हमारा बोलना, हमारा मिलना जुलना, हमारा खाना पीना, ये भी कर्म के अंदर है। कई बार हम इन बातों को गहराई से समझने का कभी प्रयास ही नहीं किया कि जिनके साथ हूं मैं, वो मेरे संबंध ही ऐसे नहीं बने हैं, वो भी मेरे कार्मिक अकाउंट के कारण बने हैं। अपने जीवन की यात्रा में हम सुख तो चाहते हैं, लेकिन कई बार ये भी देखते हैं कि दूसरों को दुख दे करके सुख पाना चाहते हैं। लेकिन अगर किसी को हम दुख दिए तो दुख देने वाला कभी सुखी नहीं रह सकता। इसलिए हम सभी को अपने इस सफर को सुहाना बनाए रखने के लिए, बहुत श्रेष्ठ बनाए रखने के लिए अपने कर्मों पर विशेष ध्यान दें। आज के लिए बस इतना ही। पुनः मिलेंगे, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।